का तो जिक्र छोड़ दीजिए आप। जो मिडिल क्लास है, जो दरमियानी तबका है, उनको नींद नहीं आती रात में, इस फिक्र में कि बच्चियों के हाथ किस तरह से पीले करें, जबकि हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए। तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, हम आप जिनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, काश उनके फरामीन को अमली जामा पहनाया होता तो आज हजारों लाखों बच्चियों की जवानियां ढल नहीं रही होती। हमें आपको अंदाजा नहीं है कि कहां तक हालात बिगड़ चुके हैं। आए दिन अखबारात की जीनत बनती रहती हैं ऐसी खबरें कि फला जगह एक मुस्लिम बच्ची गैर मुस्लिम के साथ फरार हो गई। अखबारात में नहीं पढ़ते हैं? इसकी एक वजह शादियों में ताखीर होना भी है, और शादियों का महंगा होना भी है। मोबाइल का इस्तेमाल होना, गैर महफूज गैर सिक्योर कोचिंग सेंटर में जाना, बग़ैर किसी महरम, बग़ैर किसी घर के बड़े के बाज़ार में घूमने जाना, शॉपिंग करने जाना, बग़ैर किसी बड़े के ज़िम्मेदार के, या औरत ही हो चाहे घर की ज़िम्मेदार हो। अभी रामपुर के पास, और रामपुर की नहीं, आप संभल में भी अगर आप अखबारात देखें और रिपोर्ट्स उठाएं थानों की, तो ऐसी बहुत सी बच्चियां हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ फरार हो चुकी हैं जी। और हम लोग दिन ब दिन शादी को महंगा कर रहे हैं। जिस पे ज़रा से पैसे आगे पजामे से बाहर है, उसे पता ही नहीं है कि किस तरफ जा रहे हैं। अरे हुजूर ने जो हमें दीन दिया, बेटियों का हक रखा, उसको सही अंदाज से नाफिज कर दो, निकाह करो, आसान, बस बात ख़त्म। उससे ज़्यादा हम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा, और उसमें भी खुलूस नहीं है, नाक ऊंचा करना मकसद है। यानी जो दे भी रहे हैं तो वो इसलिए नहीं कि दामाद का और धी का भला हो जाए, नहीं, समाज में नाम ऊंचा हो जाए। बेशक हक है। जब तुम बेटों को देते हो क्या तो नुमाइश करते हो क्या? मैं दुनिया वालों से पूछता हूँ, बेटों को सब कुछ देते हो, नुमाइश करके देते हो क्या? तो बेटियों की नुमाइश क्यों कर रहे हो? तू इधर उधर की न बात कर, ये बता काफिला लूटा है क्यों, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। देखो, मैं तकरीर बहुत देर कर भी सकता हूँ, करता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मैं भी ये सोच रहा हूँ कि अपने इलाके में कम से कम ये शुरुआत हो कि भाई हम शादी को आसान करेंगे। जो आदमी बगैर मुतालबे के तेरी बेटी से आज निकाह नहीं कर रहा है, वो कल को तेरा खून नहीं चूसेगा, इसकी क्या गारंटी है भाई? क्या बात है, वाह। बेटी का हाथ उसके हाथ में दो जिसे तुमसे मतलब हो, तुम्हारी मालियत से मतलब ना हो। वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपने दामाद को क्या दे दो। ये नहीं है कि निकाह के टाइम पे मेहर का नंबर आया तो मेहर इतना क्यों रख दिया, इतना क्यों रख दिया। जब तू गाड़ी मांग रहा था तब नहीं पूछा तूने कि गाड़ी क्यों मांग रहा है? अरे वो अपनी बेटी को कुल कायनात दे दे यार, मुतालबा क्यों करता है, जबान क्यों खोलता है? किसी के देने से भला नहीं होता है यार, खुदा के देने से भला होता है। वो सारी जमीन भी नाम कर दे, अगर तेरी किस्मत अच्छी नहीं है बेच के खा जाएगा। वो कुछ भी न दे, सिर्फ बेटी तेरे हाथ में थमा दे, मालिक उसके नसीब से तुझे दोनों जहान में माला माल कर देगा। और बेटियां तन्हा नहीं आती हैं, नसीब लेकर के आती हैं। किसी की बेटी ऐसी नहीं कि अपना नसीब बाप के घर छोड़ के आए। जब अल्लाह के पैगंबर ने फरमा दिया कि निकाह के जरिए रिज्क तलाश करो, ये हदीस अभी मेरे मुताले में आई, हुजूर फरमाते हैं निकाह के जरिए रिज्क तलाश करो। निकाह के जरिए रिज्क तलाश करने का मतलब क्या है? हालांकि निकाह होने के बाद तो खर्चा बढ़ गया, बीवी का खर्चा, उसके खाने पीने का खर्चा, पहनने का खर्चा, उसके रोजगार का खर्चा, उसकी रिश्तेदारियों में जाने का खर्चा, और शादी ब्याह दीगर रसूमात के इखराजात हैं। तो फिर रिस्क तलाश करने का मतलब क्या है? इसका साफ मतलब यह है कि रिस्क तुम जब निकाह करोगे, अब तक तो तुम्हारी अकेली किस्मत थी, अब तुम्हारे साथ तुम्हारी बीवी की भी किस्मत हो जाएगी, और एक 11 हो जाते हैं। जब उसका साथ तुम्हें मिलेगा और उसके साथ का नसीब, उसके साथ जो उसकी किस्मत का सितारा है, वो सितारा भी तेरे सितारे के साथ मिलके चमकेगा, तो दिन दोगने रात चौगने वाला मामला हो जाएगा। बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है हजरत। पंचायतें करो और कास्ट भी ज्यादा मत देखो। बेटियों की उम्रें ढल रही है तो शादी करो, सीधी सीधी बात है, माँ बाप की मर्जी से। कुफू का मसला भी जेरे नजर है मेरे, माँ बाप की दोनों पार्टी की मर्जी से। इस्लाम में कास्ट का इतना है कि एक दूसरे का तारुफ, बस कुरान ने जो कहा उससे ऊपर ज्यादा मत सोचो। कुरान नस्से कती होता है,
अल्लाह कहता है हमने तुम्हारे कबीले और तुम्हारे जो शाखाएं, उसका मकसद ये है ताकि तुम पहचानने जाओ। उसके बाद अल्लाह कहता है इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, लेकिन अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला और सबसे ज्यादा बुलंद वही है जो तुम में परहेजगार है। यहाँ बिरादरी का जिक्र ही नहीं है, तो जब बिरादरी का जिक्र नहीं है तो उसको आप उर्फे आम के एतबार से है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर रिश्तों में प्रॉब्लम है, रिश्तों में परेशानी आ रही है, तो फिर जहां भी हो अपने दीनी भाई के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दो। बेशक ईमान और अकीदा सलामत है, बस ये चाहता हूं मैं। मेरे साथियों, मेरे अर्ज करने का मकसद ये है कि निकाह को जितना भी हो आसान बना लो, ये आज वक्त की सबसे बड़ी जरूरत है। बेशक सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि निकाह को आप आसान करो। हुजूर ने आसान कर दिया निकाह, हमने क्यों मुश्किल बनाया भाई निकाह को, ये बताओ। कहने लगे साहब तुम तो बेटियों के हक के खिलाफ हो। मैं बेटियों के हक के खिलाफ नहीं हूं, ये निकाह महंगे हो गए इसलिए बेटियों के हक भी मारे गए। जिन इलाकों में सादगी के साथ शादियां होती हैं वहां बेटियों के हुकूक भी दे दिए जाते हैं। अब वो रस्म ऐसी बना दी आपने कि वो रस्म अदा करे या बेटी का हक दे। बताओ मेरी बात गलत हो तो ऊंचा बोलो जरा आप। इस्लाम का तरीका सादगी पसंद है इस्लाम को। और बाकी रही बात लेने देने की और नामवरी करने की, तो मियाँ इन बातों से घर नहीं आबाद होते। हमने वो घर बिगड़ते हुए देखे हैं जिनके शादी के बड़े शोहरे थे। बस मेरी शादी का नाम ऊंचा हो, मेरी मूंछ लंबी हो और मेरा जो है कुर्ते पे मक्खी भी ना बैठे, कला पैसा हो जैसे प्लास्टिक पहन लिया, ये मकसद था जिनका। जिन्होंने बंदूकों की नाल पे रख के 10-10 हजार की गड्डियां छोड़ दी, वो लोग भी मेरे मुशाहिदे में हैं। मगर यारो बाद में कोर्ट कचहरियों के नंबर आए, झगड़े हो गए। दूसरी तरफ जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत को सुन्नत समझ करके अदा किया, घर पे शादी का मौका आया तो नबी का जलसा सजाया, अल्लाह अकबर, सादगी के साथ उन्होंने शादी का एहतमाम किया। रस्मो रिवाज से मजबूर थे मगर बढ़ावा नहीं दिया। उनके घरों को हमने देखा, अगरचे उनकी दुल्हन अपने साथ जहेज का ज्यादा सामान नहीं लाई मगर सीने से लगा के कुरान लाई। और जब उसके पांव घर में पहुंचे तो घर में बरकतें ही बरकतें नाजिल होने लगी। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मौलाना तौसीफ रजा मिसवाही, जश्न शादी खाना आबादी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब पता क्या हो रहा है, घर में 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं, तो एक बेटी का रिश्ता हो गया तो अब वो बाप दूसरी बेटी के रिश्ते का इंतजार कर रहा, चूंकि मजबूर है, एक साथ शादी करेगा फिर 1 साल के बाद कैसे शादी करेगा। ये सरासर समाज की ज्यादती है। क़यामत के दिन गिरेबान पकड़ के पूछा जाएगा सबसे कि तुमने ऐसी सोसाइटी क्यों तश्कील दी कि उसकी बेटी को इंतजार करना पड़े। और उसमें क्या होता है, फिर वो इंतजार में वो रिश्ता छूट जाता है, अब फिर दोबारा रिश्ता करो। क्या यार ड्रामा हम लोगों ने हमारे समाज में क्यों पैदा किया। हमने होना ये चाहिए था जिसका रिश्ता होता रहे, आसानी से निकाह करते रहो, जो खर्च करना है वो धी दामाद को दे दो। इतने लंबे खाने, वो यार रस्म और रिवाज को मैं भी जानता हूं मगर मैं ये कहना चाहता हूं इजाफे नहीं होना चाहिए। हमारा मुआशरा ऐसा है कि दिन ब दिन इजाफे करता चला जा रहा है, बजाय घटाने के बढ़ाता चला जा रहा है। ओ यार अपने आप को सुधारो, अल्लाह के पैगंबर की सीरत देखो। मेरे नबी से अमीर कौन होगा, वो तो मालिके जन्नत हैं। इशारा कर दे सूरज पलट के आ जाता है, उंगली उठा दे चांद अपने सीने को चीर देता है। अल्लाह के पैगंबर वो हैं। हम सब की माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर ने फरमाया आयशा लौ शितु लसारत मई जिबालु ज़हब, आयशा अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ ये पहाड़ भी सोने के हो जाएं और साथ साथ चलने लगे। अल्लाह अकबर, ऐसी अजमतों वाला पैगंबर अपनी बेटी की जब शादी कर रहा है तो जरा देखो कि सादगी के साथ कर रहा है। हुजूर चाहते तो इतना जहेज देते कि आदम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक और ईसा रूहुल्लाह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से क़यामत तक उतना जहेज कोई नहीं दे सकता था जितना हुजूर दे देते। मगर मेरे हुजूर ने तो गद्दा भी वो दिया जिसमें रूई नहीं बल्कि
के खजूर की छालें भरी हुई थी। अल्लाह अकबर, हुजूर ने ये क्यों किया बताओ? हम गुनहगारों का ख्याल किया। शरी हुकूक का लिहाज करो और बेजा रस्मों से परहेज करो, तुम्हारा मुआशरा खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा। निकाह को जितना हो सके आसान करने की कोशिश करो, इसी में समाज की भलाई है। ये नहीं कि मैं सिर्फ अपना भला सोचूं, अपने तैरों का, अपने चचेरों का, अपने मुमेरे फुपेरों का। अरे हर आदमी मालदार होता है मगर रिश्तेदारों में यार मौलाना नाजिम साहब गरीब भी तो होते हैं। हम कम से कम अपना ख्याल तो करें। मैंने बास को देखा है, अगर बेटी वालों की तरफ से जरा सी कमी हो जाए, कहा था 4 व्हीलर को उन्होंने 2 व्हीलर दे दी तो भुएं चढ़ी रहती हैं। सलीके से बेटी को रख नहीं सकते, उसे परेशान करते हैं, उसे ताने देते हैं। ओ नादानो, ताने क्यों दे रहे हो किसी की धी बेटी को? अपने बाप को छोड़ के आई है वो, अपने भाई का प्यार छोड़ा है, अपनी बहन को रोते हुए छोड़ा है, अपनी माँ का आंचल भीगते हुए देखा है, मगर तुम्हारे घर पे आई है। उसे सहारा दो, उसे दुल्हन की नजर से नहीं बल्कि बेटी की नजर से देखो। माँ बाप को चाहिए कि बेटी की नजर से देखें। इंशाअल्लाह एक दिन वो आएगा कि वो तुम्हें सास ससुर की निगाह से नहीं देखेगी, अपने माँ बाप की निगाह से देखेगी। तुम्हारा डांटना उसे बुरा नहीं लगेगा बल्कि उसे तुम्हारा डांटना अच्छा लगेगा। बेशक बेशक, बोलो जरा जोर से बोलो। बहुत मैं जानता हूं केसेस फर्जी भी बहुत बनते हैं, जहेज के मामले में फर्जी केसेस भी बनते हैं, मगर कुछ सच्चे भी होते हैं। सब फर्जी नहीं होते, कुछ सच्चे भी होते हैं। और जो फर्जी केसेस बनाते हैं उन्हें भी अल्लाह से डरना चाहिए। फर्जी केस बनाना ये हराम है, आप किसी को परेशान ना करें। अगर नहीं निभ रही है तो शरीयत के दायरे में तलाक एहसन, खामोशी से 4 पंचों के दरमियान, 4 लोगों के दरमियान बात हो जाए, उससे अच्छी बात नहीं है। कोर्ट कचहरियों से बचना चाहिए। मुसलमानों की बदनामी होती है, बेइज्जती होती है। ट्रिपल तलाक का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, पूरी दुनिया में हमारी रुसवाई हुई। इसके जिम्मेदार कोई और नहीं थे, हम और आप ही थे। एक बैठक में मतलब हराम तरीके पे तलाक दी जा रही थी। वो यार आज भी बाज लोग नादानी करते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। रस्म और रिवाज में कितने ही बहते चले जाओ, लेकिन सुकून अगर चाहते हो तो तुम्हें हुजूर की चौखट पे आना ही पड़ेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। बेशक बेशक, हुजूर की चौखट के अलावा सुकून नहीं मिलेगा। वरना बताओ मौलाना नाज़िम साहब, लोग जहेज में ट्रक भी दे दें, बाद में झगड़ा बाज जगह हो जाता है। होता है कि नहीं? और बाज बेटे वालों के तो दिमाग हो रहे हैं इस टाइम। अडानी का भी क्या दिमाग होगा जो बेटे वालों का है? बाज है ऐसे मुच्छड़ बना घूमे फिर रहा। उसको वहाँ नाजिम साहब ने पकड़ लिया कि बेटे का रिश्ता विश्ता देख लो। बोले हजरत अभी नहीं, अभी महंगाई कम है ना, वो GST की वजह से और लॉकडाउन आ गया था, तो कब करोगे शादी? वो जहन में ये है ना कि अभी तो वो शिफ्ट चल रही है, शादी तब करेंगे जब बुलडोजर चलेगा। तो बुलडोजर तो वैसे ही चल रहा है यार। मतलब नीयत कितनी खराब है। और यार अपनी खुशी से वो कुछ भी दे, तू नीयत में लालच क्यों रखता है? अल्लाह ताला तेरे हाथ पांव सलामत रखें, तुझे तेरा नसीब कोई छीन थोड़ी सकता है तुझसे तेरा नसीब। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। बेशक। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो, जैसा पहना था वैसे कर दो सलमान भाई। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। दो जहां में काम आए जो ऐसा कोई काम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। जिंदगी का एक एक पल मुस्तफा के नाम कीजिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा के, ऊंचा बोलिए, मुस्तफा के नाम कीजिए। अल्लाह क्या अल्लाह। वो कितना प्यारा जमाना था। वो लोग गरीब होते थे, दौलत नहीं होती थी, सरमाया नहीं होता था, मगर रिश्तों में मोहब्बत होती थी। भाई अपनी बहन के घर पे भी जाता था, बहन अपने भाई के घर पे आती थी। आज मुझे कहना नहीं चाहिए मगर मैं देख रहा हूँ भाइयों को दोस्तों के पास जाने का टाइम है
ताल्लुकात निभाने का टाइम है, मगर अपनी गरीब बहन के घर पे जाने का टाइम नहीं, अपनी फूफियों के घर पे जाने का वक्त नहीं रहा, खालाओं के घर पे जाने का टाइम नहीं। ओ यार, रिश्तों को निभाना चाहिए, रिश्तों में प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। दौर तो वही अच्छा था जो गुजर के चला गया। उस जमाने में अगरचे ये लाइटें नहीं थी, लोग रोगन से चराग जलाते थे, मैंने माना लैंटर नहीं था, लकड़ियों की छतों के नीचे रहते थे, मैंने समझता हूँ फर्श नहीं होता था, मगर यार वो दौर बड़ा अच्छा होता था। उस जमाने में थम्सअप तो नहीं पी जाती थी, मठा पिया जाता था, मगर दिलों में रस हुआ करता था मोहब्बत का। भाई बहन के घर जाता था तो बहन खुशी से झूम जाती थी, भांजे भी खुश होते थे। आज तो हालत ये है कि बाज भाइयों को अपनी बहनों के घर गए हुए कई साल हो जाते हैं यार, बगैर जरूरत के या बगैर किसी फंक्शन के अपने बहनों के घर पे नहीं जाते, फूफियों के घरों पे नहीं जाते। रिश्तों में मोहब्बत पैदा करो, हुजूर से सीखो कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। अल्लाह अकबर। और एक बात और सुनते चलो, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी की धी बेटी तुम्हारे घर में आ जाए तो ये समझ लो कि अब इसका यही घर है, और वो धी बेटी भी घर पे कोई बात हो, खटपट हो जाए तो जाकर के अपने मैके में पूरी कहानी न सुनाए, सब्र का दामन थामे, फातिमा ज़हरा की सीरत को अपनाए। कितने घर में फाके हो जाते, मगर फातिमा ज़हरा अल्लाह अल्लाह अपने हाथों से घर का काम करती थी। फातिमा ज़हरा अपने हाथों से घर की चक्की चलाती थी। फातिमा ज़हरा, आए लोगों, ये शहनशाह कौनो मकां की बेटी हैं, इशारे अबरू पे चांद गर्दिश करता है इनके वालिदे गिरामी के। आए लोगों, मगर फिर भी आजी और इनके सारी का आलम ये, फर्श पे ही आराम फरमा हो जाती हैं वो फातिमा ज़हरा। तहज्जुद की नमाजें जिनकी कज़ा नहीं होती थी, अव्वाबीन व इशराक भी पढ़ा करती थी। अल्लाह अल्लाह, ऐसी अजमतों वाली खातून, जन्नती औरतों की सरदार है हजरत फातिमा ज़हरा। मगर दुनिया की सारी औरतों को तबलीग की, दुनिया की सारी औरतों को पैगाम दे दिया कि शौहर के घर पे कभी तंगदस्ती हो जाए तो सब्र का दामन कभी हाथों से नहीं छोड़ना चाहिए। बेशक हक है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। घर में हो जाता है कभी जी, ऐसा हो जाता है, किसी महीने में शौहर को सैलरी नहीं मिली, हमारी माएँ बहनें बेटियों तक आवाज जा रही हो तो सुने सब। ऐसा हो जाता है घर में, कभी कभी कर्जा है तो किसी की शादी है, रिश्तेदारी में कहीं पे कोई फंक्शन है, या ईद बकरीद का त्योहार है तो नहीं बने नए कपड़े तो जबान पे हरफ शिकायत नहीं लाओ, हजरत फातिमा ज़हरा का तरीका अपनाओ। बेशक। और शौहर शाम को काम करके या जिस वक्त भी बाहर से काम करके थका हारा आया है, मुस्कुरा करके उसका इस्तकबाल करो, उसका दिल बढ़ जाएगा, क्योंकि वो भी मेहनत करता है, कमाता है, कोशिश करता है। रिश्तों में मिठास होना चाहिए। और इस तरह से मैं शौहरों से भी कहूंगा कि तुम भी छोटी छोटी बातों पे मारपीट मत करो, गाली गलौज मत करो, रिश्तों को निभाने की कोशिश करो। बीवियों में कुछ खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी होंगी। बाई पसली से पैदा है औरत, अगर ज्यादा सीधी करोगे तो खुद भी टूट जाओगे, उसे भी तोड़ बैठोगे। बताओ भी जोर से बोलो, इसे तो मोहब्बत ही समझा सकते हो, वरना तुमने उसकी हड्डी तोड़ी, दीवान जी तुम्हारी तोड़ देंगे। अरे बोलो यार, बोलते क्यों नहीं हो अल्लाह के बंदो। जैसा खाते हो वैसा अपनी बीवी को खिलाओ, जैसा पहनते हो वैसा अपनी बीवी को पहनाओ। आपस में लड़ो नहीं, मोहब्बत से रहो। घर में छोटी मोटी बात हो जाती है उसको नजरअंदाज करो, मोहब्बत से रिश्ता निभाने की कोशिश करो। आए लोगो, वो कितने अजीम लोग होते थे, सुभान अल्लाह, कितने बुलंद पाया लोग होते थे। हमारे प्यारे नबी की हदीस भी इस मौके पे सुनते चलो। हुजूर कहते हैं शादी 4 वजहों की बुनियाद पे की जाती है, मगर तुम दीन को तरजीह दिया करो। ये भी नहीं कि सिर्फ माल देखा, न लड़की देखी, ना उसकी सीरत देखी, ना उनका परिवार देखा, वो कैसे लोग हैं क्या हैं, सिर्फ माल देख लिया तो उस माल का भी क्या करोगे। पहले सीरत देखो, माल भी हो तो सुभान अल्लाह, ना भी हो तब भी सुभान अल्लाह, मगर उसकी सीरत अच्छा होना चाहिए। वरना देखा ये गया है कि सिर्फ माल देखा तो माल भी ना मिला, साथ में वबाल और मिल गया। कोर्ट कचहरियाँ होती है। मैं तो मौलाना जुल्फ़िकार साहब पंचायतों में भी चला जाता हूँ, हमारे इलाके के लोग बुला के ले जाते हैं। सलमान पूछो मत, पंचायतों में जाके अंदाजा हुआ कि बस क्या जिक्र करूं मैं तुमसे, लड़ाई की कोई जड़ बुनियाद थोड़ी होती है। जी जी जी।
अब फिर बाद में इसलिए मैंने कहा, और ये जो आज काम यहाँ पर हो रहा माशाल्लाह होते ही अपने इलाके में, ये बहुत अच्छा रिवाज है, इसके भी कई फायदे होते हैं जी बेशक। बाज जगह डीजे भी होते हैं, अभी भी अपने टिक्के फतेहपुर में भी। अरे ये तो ताज्जुब की बात है। हमारे तो मौलाना नाजिम साहब क़िबला हमारी तरफ जाते हैं माशाल्लाह, काफी जाते हैं, शायद ही हजारों में किसी एक जगह, वो भी धोखे से, वरना हमारे वहां तो निकाह भी नहीं पढ़ाते। तो ऐसे लोगों से पढ़ाई से क्या फायदा हुआ? पढ़े लिखे नील बेटा नील। आपकी जहाँ तारीख, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वहां तो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, दीनियात पढ़े हुए हो, असली तालीम हो, सब जगह या तो कुछ नहीं होगा, और होगा तो हुजूर का जलसा होगा। बेशक। इसके फायदे बताऊं तुम्हें मैं? देखो मैं आया, मैंने ये दुआ की, करूंगा भी, मौलाना नाजिम साहब क़िबला खिताब करेंगे, इन्होंने भी ये दुआ की, और आइंदा आखिर में भी दुआ होगी कि या अल्लाह होने वाली शादी में बरकत अता फरमा। अहले स्टेज दुआ कर रहे हैं, आप लोग आमीन कह रहे हैं, आप भी दुआ में शामिल हैं। आमीन भी दुआ है, जोर से बोलो, आमीन भी दुआ है। ये तो हो गए आमीन कहने वाले, वो जो हमें नजर आ रहे हैं, और वो जो अल्लाह के करम से हमें उम्मीद है फरिश्ते आते हैं, वो जो आमीन कह रहे हैं। चलो थोड़ी देर के लिए मान लो हमारी कबूल ना हुई, मगर क्या पता किसकी आमीन कबूल हो गई। हक है। तो अगर शादी में कोई अनहोनी होने वाली होगी, कोई परेशानी आने वाली होगी, तो इस दुआ की बरकत से क्या वो दूर नहीं हो जाएगी इंशाअल्लाह, मेरे रब ने चाहा तो। ये फायदा हुआ। और दूसरी तरफ नाचना, वो भी डीजों के आगे, और वो भी रीछों की तरह, गधों की तरह, ये आज मुसलमानों का काम है, किसी दौर में नहीं रहा, मगर आज तो हमें खुद सोचना चाहिए कि हम खड़े हुए कहाँ हैं। अबे दुनिया हंस रही है हमारे ऊपर, और हम शादियों को एक तो महंगा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिल्कुल कुल्ली तो, अरे वो महंगा हो रहा है तो कम से कम उसमें ये कह सकते हैं कि महंगा हो गया, मगर ये डीजों के आगे रीछों की तरह नाचना, ये तो हराम हो गया। बेशक हक है। और वो भी शादी के मौके पर। और मैंने, आप बुरा मत मानियो, मैंने भी बहुत सी शादियां देखी हैं जिसमें डीजों की तरह, डीजों के आगे रीछों की तरह नाच रहे थे, तो बाद में दोनों तरफ से रिश्तेदारों ने जो नचाया है ना लड़की और लड़का को, तो पूछो मत, हालात खराब हो जाते हैं, ऐसा भी होता है। मौलाना साहब के पास पहुंचे, मौलाना साहब पहले तो बहू कहना नहीं मानती थी, अब बेटा भी कहना नहीं मानता, कोई तावीज दे दो ताकि बेटा तो कम से कम कब्जे में आ जाए। मौलाना भी जले भुने बैठे थे, उन्हें पता तो था ही कि इसने भी डीजे खूब नचाया, बुढ़े ने, 80 साल का है, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, ठुमके ये भी बहुत लगा रहा था। उन्हें भी याद आया तो कहा, अरे तू तावीज लेने आया है, क्या करेगा, खुद ही उल्टा जाकर के लटक जा, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जिसकी सुन्नत अदा करना थी तूने उस पैगंबर की सुन्नत की बेहुरमती की है। बेशक बेशक यार शुक्रिया तो हुजूर का अदा करना चाहिए कि हुजूर ने हमें निकाह जैसी प्यारी सुन्नत अता फरमाई। बजाय शुक्रिया अदा करने के खेल तमाशे शुरू हो गए। अमरोहा के पास बारात गई थी, सुनो यार सच्ची बात सुनो, अमरोहा के पास बारात गई थी, रास्ते भर नाचते हुए गए, तूफान बदतमीजी की हद कर दी, और ये जो जवान होता है ना, जवानी दीवानी, बावलेपन की हद कर दी, खिड़कियों से निकल निकल के नाच रहे थे। ऐसा भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि दूल्हे का वो भेजा पॉलिथीन में भर के लाना पड़ा था। चश्मदीद गवाह मौजूद हैं अभी भी इस वाक़े के। एक चश्मदीद गवाह ने मुझे बताया, वो मौजूद है, इस वाक़े का रावी मौजूद है, उसने मुझे बताई ये बात। पॉलिथीन में भर करके लेकर के आए। खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं, जहां बजती है शहनाई वहां मातम भी होते हैं। डरना चाहिए, अल्लाह खुशी देना जानता है तो वापस लेना भी तो जानता है। बेशक हक। ये हुआ है काम जो आज नजर आ रहा है, और ये हमारे हजरत मौलाना नाजिम साहब की मेहनत का असर नजर आ रहा है। अल्लाह खुश रखे मौलाना नाजिम साहब को, मौलाना सलमान साहब को। आप मेहनत कीजिए, इंशाअल्लाह अच्छा रिजल्ट आएगा। और ये जो डीजों का रिवाज है ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, मगर इनके साथ में तुम्हें भी पाँव से पाँव मिला के, कांधे से कांधा मिला के चलना पड़ेगा, तब ये रिवाज यहाँ से खत्म होगा। मैं तो कहता हूँ जलसों में कि जो डीजे बाजों के साथ बारात लाएं, तहदीदन और खौफ दिलाने के लिए उनके निकाह न पढ़ाए जाएं, कम से कम कुछ तो खौफ पैदा होगा समाज में। क्या राय है आपकी बताओ? जवानों की आवाज नहीं निकल रही, भले आदमियों की, इन लोगों की। अरे क्या राय है, बोलो, सही है कि नहीं बात, बोलो यार। तुम गैर शरी तरीके नहीं छोड़ सकते। ये वाकया फिर मैं खत्म करता हूँ। हजरत हंजला, जरा देखो, आज ही शादी हुई है, नई नवेली दुल्हन है, और
अपनी बीवी से मुलाकात भी कर चुके हैं। कान के पर्दों से आवाज़ टकराई कि अहले हक को मैदान में जाना है, जंग के मैदान में। अपनी बीवी से कहा, मेरी बीवी अगर वापस आ गया तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी गुजारेंगे, और अगर शहीद हो गया तो तुम्हें मेरी तरफ से इख्तियार है, इद्दत गुजारने के बाद आप दूसरी जगह जाकर निकाह कर लेना। नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जा रहे हैं। हज़रत हंज़ला नाम है, जंग ओहद का मौका है, और जाकर के शुजाअत का जौहर दिखाया हज़रत हंज़ला ने। उन्होंने अपनी बीवी का साथ छोड़ दिया। तुम गैर शरई तरीके नहीं छोड़ सकते हुजूर की मोहब्बत के लिए। और जंग में जाकर के जौहर दिखाए अपनी शुजाअत के। और जब जंग का गुबार छटा, अहले हक की लाशों को जमा किया गया। सबके जसद मौजूद हैं, सबकी लाशें मौजूद हैं, मगर हज़रत हंज़ला की लाश नहीं मिलती। हुजूर ने आप दीदा हो के फरमाया, मेरे हंज़ला की लाश किधर है? उसके बाद हुजूर के दिल पर अल्लाह की तरफ से वही होती है कि हंज़ला की लाश को फरिश्ते आसमानों पर ले गए हैं। इसलिए कि हंज़ला जब जंग करने आए थे तो नापाकी की हालत में थे, उनको गुस्ल देने के लिए आसमान के फरिश्ते ले गए हैं। और उसके बाद उनकी लाश को फिर एक जगह पर पहाड़ी पे रख दिया गया। सहाबे किराम को अल्लाह के पैगंबर ने भेजा, उनके जसद अतहर के पास सहाबा ने जाके देखा कि बदन से पानी के कतरे टपक रहे थे। ओ यार, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। उन्होंने हुजूर की मोहब्बत के लिए अपनी जान दे दी, अपनी बीवी को छोड़ दिया। आप कम से कम शैतानी कामों को छोड़ दो। इतना ही हो जाए, अपने आप को नेक बना लो, अच्छा बना लो। वरना याद रखो, अगर आप गैर शरई तरीके अपनाओगे, नाच गाने का प्रोग्राम करोगे, डीजे बाजों का प्रोग्राम करोगे, तो दिमाग के पर्दे खोल करके सुनो मेरे साथियों, इज्जत देने वाली जात भी अल्लाह की जात है, मगर वो जब चाहे तो जिल्लत के गड्ढे में डाल देता है। उससे डरना चाहिए, उससे खौफ करना चाहिए, और उसी से दुआ करना चाहिए। नादान को इसे बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह के हुजूर ये होता है फैसला, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। बंजर ज़मी पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम को पत्थर बनाए। वो बंजर, मैं चाहता हूं मेरे साथ आप भी पढ़े, बंजर जमी पे फूलों की चादर बिछाए, वो पत्थर को मोम को पत्थर बनाए। वो उसकी रजा से जहर भी बन जाता है दवा। व तो इज़्ज़ु मन तशा, पढ़े सारे लोग, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने बनवाई जो जन्नत जमीन पर, खुश था कि अब झुकेगी खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा, व तो इज़्ज़ु मन तशा झूठी नवाजिशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है। अपना कदम कदम पे निगहबान है खुदा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। अल्लाह अल्लाह, मेरा मालिक तुम्हें मौका दे, घर पे खुशी का मौका आए, बच्चों का जवाब हुआ, शादी का मौका आया, अपनी पेशानी खुदा की बारगाह में झुका लो, अपने घरों पे हुजूर का जलसा सजा लो, मेरे नबी के मिलाद का प्रोग्राम कर लो, अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिलें सजा लो। चूँकि जहाँ अल्लाह रसूल का जिक्र होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल होता है, और अल्लाह की बारगाह में पेश
पेशानी झुका करके बाप भी कहे और बाप का बेटा जिसकी बारात जा रही है वो भी कहे, माँ भी कहे, घर वाले भी कहें कि या अल्लाह तू अगर खुशी का मौका ना देता तो मेरे घर में खुशी कहाँ से आ जाती। या अल्लाह खुशियाँ देने वाला तू है, मेरे घर में मसरतों का मौका अता फरमाने वाला तू है, इसलिए जिक्र तेरा ही होगा। आए लोगों, और जो लड़का कल को दूल्हा बनना है और भी हजरात जिनकी शादी होना है, जब भी होना है, ओ यार तेरा पेशानी पे माशाल्लाह सेहरा सजता है, वो कितना नादान होता है। इसी तरह से वो लड़की जो दुल्हन बनती है वो कितनी नादान होती है कि सब रिश्तेदारों से तो मुलाकात हो गई, सारे काम हो रहे हैं, मगर उस खुदा की इबादत तुम भूल गए शादी वाले दिन जिसने तुम्हें खुशी का मौका अता किया था। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, जिंदाबाद। दूल्हा मौलाना नाजिम साहब, बाज दूल्हा अपनी क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, अरे वो जो जाता शेविंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार उसे, अरे फैक्ट्री लगवाने जो जाता है, फैक्ट्री बोले यार, जो भी है उसमें हजारों रुपए दे करके आया, ब्यूटी पार्लर कह लो यार, ब्यूटी पार्लर में वो हजारों रुपए दे करके आया। बताओ, हजारों रुपए दे करके आया हो नादान, तू काशी हजारों रुपए मोहल्ले के किसी यतीम बच्चे को इस तरह से दे देता कि सीधे हाथ से देता, बाएं हाथ को पता भी न चलता, वो गरीब बच्चा मुस्कुरा करके तुझे दुआएं दे देता। और याद रखना, ब्यूटी पार्लर जाने से चेहरे पर रौनक नहीं आती मियाँ, चेहरे पर रौनक तो सजदों से आती है, नमाज से आती है, वुजू करने से आती है, वरना कितने ही रगड़े जाओ, कितने ही रंगीन बन जाओ, वक्ती तौर पे है पसीना आया सब खत्म। कौम की बेटियां भी ऐसी हो गई, शादी का मौका हो तो इतनी पैक हो जाती हैं कि और दिनों में नमाज पढ़ती हैं, मगर अब इतना गाढ़ा डार्क में उन्होंने वो किया है, अरे म्यूजिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेंटिंग पेंटिंग किया है उन्होंने, क्या वो नमाज नहीं पढ़ रही हैं, क्या कहते हैं उसको, मेकअप, हाँ यार मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहा। शरीयत में जायज़ है अपने शौहर के लिए, ये शौहर की मर्जी, शौहर मना करता तो नहीं, अरे शौहर ही के तो लिए है, और शौहर मना कर रहा तो छोड़ो। अल्लाहु अकबर, जिंदाबाद। अरे यार हमारा नाम कैसे जानते हो, हम तो पहली दफा आए तुम्हारे यहाँ पर, अल्लाह खुश रखे, खैर शादो आबाद रखे। अच्छा माशाल्लाह, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो पहली दफा आया यार, यहाँ अल्लाह खुश रखे भैया आपको, मगर आप खड़े हुए तो मैं डर गया, मुझे अल्लाह खैर करे, वो तो अच्छा हुआ, अल्लाह खुश रखे। क्या नाम है आपका? फ़क़ीहुज़्ज़मान, नाम बड़ा अच्छा है माशाल्लाह। जो अच्छा ये बताओ, थोड़ी देर और बोलें या ख़त्म कर दें? अभी मुझे एक जगह प्रोग्राम में और जाना है। देखो भाई, अजीज़ उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो सलमान के दिल निकल जाए, अगर दम निकल जाए यार दिल थोड़ी निकलेगा। ये माशाल्लाह सलमान रज़ा हैं, शिहाब की खबरें यही ज़्यादातर देते हैं। मुझे बताया गया था तो तुम्हारा शिहाब भी माशाल्लाह बॉर्डर क्रॉस कर चुका है, मुझे पता चला है। खैर अल्लाह ताला उसका भी सफ़र मुबारक हो। और अभी हमारे मौलाना नाजिम रज़ा मंजरी साहब भी तो देख कर के आए हैं मक्का मदीना, और दिल में तड़प तो मेरे भी है, बड़ी दुआएं करता हूँ, और अपने लिए नहीं करता, आपके लिए भी करता हूँ, अपने बच्चों के लिए भी करता हूँ कि दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। और इंशाअल्लाह जब वो बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे, जब बुलाएंगे तब जाएंगे, वीजा भी मिल जाएगा। इशारा तो आका ही का होता है, जब वो बुलाते हैं तो खुदा की कसम सच ही कहा था, कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है, आका के बात अब तक बनी हुई है। वो खाने काबा अल्लाह मौका नसीब करे हम सबको, आमीन तो बोल दो यार, बोलिए आमीन, बोलिए जोर से आमीन बोलिए। वो मुबारक जगह सुभान अल्लाह। मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, मुद्दत से मैं इन हाथों से करता हूँ दुआएं, इन हाथों में अब जाली सुनहरी वो थमा दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना, पढ़िए आमीन भी बोलते रहिए और पढ़ते भी रहिए। आंखें मुझे दी है तो मदीना भी दिखा दे, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, सुनने की जो कुव्वत मुझे बख्शी है खुदावंद, फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे, फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे, फिर मस्जिद नबवी की अज़ानें भी सुना दे। हूरों की न गिल्मा की न
जन्नत की तलब है, मदफन मेरा सरकार की बस्ती में बना दे, आंखें मुझे दी है तो मदीना, बोलिए मदीना दिखा दे। आमीन बोलो, हुजूर चाहेंगे तो जरूर बुलाएं, जोर से बोलो आमीन। वो मुबारक जगह। तो मैं ये कह रहा था कि ये नहीं हो कि आज बारात गई तो पता चला ना फजर पड़ी, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब, ना ईशा। ओ भाई, खुशी का मौका अल्लाह ने दिया है, तूने अल्लाह ही को भुला दिया। अच्छा, कितना नाशुक्रा है इंसान। यानी जब तक परेशानी में होता है तो अल्लाह को याद करता है, या अल्लाह मुसीबत से निकाल दे, मेरे मालिक परेशानी दूर कर दे, कर्जे में डूबा हुआ हूँ कर्जा उतर जाए, या अल्लाह जब मैं ठीक ठाक हो जाऊंगा तेरा ही नाम लूंगा। वो जैसे ही समंदर से बाहर निकला तो बिल्कुल भूल गया अल्लाह, ऐसी हुआ जैसे कोई खजूर के पेड़ पे चढ़ा हुआ। अरे दीवार है, इधर देखो मेरी तरफ देखो। ये संभल से आया हूं मैं, संभल के सुनो इसलिए, चूंकि मुख्यालय हम ही है तुम्हारे, अगर जे भैजोई पहुंच गया है, जिला तो हम ही है। इधर देखो, हमारी तरफ देखो, हमारी तरफ। इसे आगे को बुला लो। चलिए कोई बात नहीं, कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हाँ चलो चलो, 10-15 मिनट की बात हो रही है। चलो वहां सलमान साहब आ जाओ, कोई बात नहीं है। कलमा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब अल्लाह ने, बोलो खुशी का मौका किसने दिया, जोर से बोलो। जो अकीदा है वो बोलो किसने दिया। ए जवानों तुम भी बोलो किसने दिया खुशी का मौका, अल्लाह। तो बताओ, तुम्हारी शादी है, दुल्हन से भी कह रहा हूँ, दूल्हा से भी कह रहा हूँ, और तुमने ना जोहर पढ़ी, ना असर पढ़ी, ना मगरिब। उन्होंने तो इसलिए नहीं पढ़ी कि वो अगर वुजू बनाएंगी तो जाहिर सी बात है ये जो पेंटिंग हुई है ये उतर जाएगी। हालांकि इस पेंटिंग से वो नूर नहीं आ सकता चेहरे पे जो सजदों से आएगा, जो नमाज से आएगा। और तुमने क्यों छोड़ दी भाई नमाज का, फुर्सत ही नहीं मिली। दुनिया के कारोबार से मोहलत नहीं तुम्हें, मोमिन हो और नमाज की फुर्सत नहीं तुम्हें। तुम तो पेशानी झुकाते रब की बारगाह में। और ऐसे मौके पर एक शिकायत और आती है, मौलाना जुल्फिकार साहब सबकी दावत करी है भैया ने, मगर मोहल्ले की मस्जिद के इमाम को भूले बैठा है, जिसके पीछे नमाज पढ़ता है उसे भुलाए बैठा है। वो तो इमाम साहब शादी के बाद मिले तो इमाम साहब बोले यार तुमने दावत ही नहीं की। तो बोले मौलाना बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा तुम्हारा, इमाम साहब की दावत का ध्यान नहीं रहा, सिर्फ तीजे खिलाओगे मौलाना लोगों को, 10वां 20वां गम के मौके पे बुला रहे हो। अरे अपने इमामों को भी बुलाओ, और जो मदरसे में बच्चे पढ़ते हैं उनको भी बुलाओ, बल्कि पहली जो महफिल खाने की हो उसमें उन्हीं को खिलाओ, फातिहा भी दिलाओ, बरकत की फातिहा, बिस्मिल्लाह शरीफ आयतें पढ़ी जाएंगी। और जब फातिहा का खाना मिलाया जाएगा, क्योंकि वो कुरान पढ़ा हुआ है ना उन पे, इसलिए यकीन रखो कि इंशाअल्लाह उसमें बरकतों का नुज़ूल हो जाएगा। हो सकता है बाज़ लोगों को इस पे वहम हो कि यार बरकत कैसे होगी, तुम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ते हो, क्यों पढ़ते हो, ताकि खाने में बरकत हो जाए। तो अब तो बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा भी पढ़ी जा रही है, सूरह इखलास भी पढ़ी जा रही है, सूरह मुअव्वज़तैन भी पढ़ी जा रही हैं। मुअव्वज़तैन जो सूरतें हैं ये बलाओं को भगाएंगी, और सूरह फातिहा रहमतों को लाएंगी। अल्लाह अकबर घर में, और वो खाने में बरकत होगी। और सबसे पहली महफिल में मेहमान आने रसूल को खिलाओ, और कह दो भाई हमारे मेहमान, लड़की वालों के मेहमान बाद में खाएंगे, रसूलुल्लाह के मेहमान पहले खाएंगे। अगर खाना कम भी होगा तो इंशाअल्लाह इनके कदमों की बरकत से खाने में बरकतें हो जाएंगी। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये ऐसा नहीं है कि मैं जोशे मोहब्बत में या गुलू में कोई बात अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ। ये देख चुका हूँ कई मरतबा कई दावतों में कि जहाँ इज्जत के साथ हुजूर के मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को खिलाया गया। भाई मदरसा रसूलुल्लाह का घर है कि नहीं, बोलो, नहीं बोलोगे जोर से। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ सलमान साहब? अभी 90 के करीब है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा टिकिया फतेहपुर के लोग आपका साथ देंगे तो बच्चे 90 नहीं बल्कि 190 हो जाएंगे इंशाअल्लाह। पढ़ा लो बच्चों को। देखो आप कितने भी पढ़ा लेना, सारी तालीम अपनी जगह है, मगर जब तुम्हारा जनाजा रखा हुआ होगा ना तो दुआए जनाजा पढ़ के इमामत का फरीज़ा वही अंजाम दे सकता है जिसने मदरसे में जाके मौलाना साहब के पास पढ़ा होगा। बेशक, वरना मेरी बात का बुरा लग सकता है आपको, करोड़पति भी आप अपनी औलाद को बना करके चले गए ना तो सूरह फातिहा भी नहीं पढ़ेगा कब्र पे जाके वो।
और दूसरी तरफ वो बच्चा जो मदरसे में पढ़ता होगा, तुम्हारा दम निकल रहा होगा और उसकी आंखों से आंसू निकल रहा होगा, और तुम्हारे सरहाने पे बैठ के जब बेटा सूरे रहमान पढ़ेगा, सूरे रात पढ़ेगा, सूरे यासीन पढ़ेगा, तो खुदा के करम से हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपने फ़रिश्तों से फरमाएगा, फ़रिश्तों इस बंदे की रूह को आसानी से निकालो। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तो गुनहगार है। रब कहेगा मैं भी तो गफ़ार हूँ ना, बख्शने वाला हूँ, मैं भी सत्तार हूँ, गुनाहों पे पर्दा डालने वाला हूँ। तुम उसके गुनाहों को देख रहे हो, मैं उसके बेटे की तिलावत को देख रहा हूँ। इसलिए पढ़ा लो बच्चों को, इतना तो पढ़ा लो जो दुआए जनाजा याद हो जाए, नमाज याद हो जाए, नाजरा ख्वाह हो जाए। इतना तो पढ़ लें कि कम से कम उन्हें मुसलमान होने का पता चल जाए। वरना बाज के पास दौलत तो बहुत है, मगर उसे ये नहीं पता कि नमाज में फ़राइज़ कितने हैं, शराइत कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, सुनन कितने हैं, मुस्तहब्बात कितने हैं। ये तो बहुत गाढ़ी और बारीक बात हो गई। उसे तो ये भी नहीं पता कि गुस्ल में फ़राइज़ कितने हैं। और यार, और गुस्ल के फ़राइज़ का तुम्हें इल्म नहीं, और इस्लामी नहज पे तुम अगर नहीं नहाओगे, समंदरों में नहाते नहाते डूब के मर जाओ, पाक नहीं होगे। चूँकि हर चीज़ का एक तरीक़ा होता है। तुम कितना ही अच्छा कार्ड बना लो, सोने का बना लो, लेकिन फिंगरप्रिंट्स नहीं दोगे तो आधार कार्ड नहीं बन सकता। एक सिस्टम होता है, और जब तक गवर्नमेंट की उसके ऊपर मोहर लगी नहीं हो तो आप वैलिड नहीं हैं, आप इलीगल ही माने जाएंगे। ऐसे ही नहाने में आप नहाते नहाते डूब जाओ, लेकिन जब तक शरीयत का तरीका नहीं अपनाओगे, पाक नहीं माने जाओगे। बेशक। इसलिए मैंने कहा बच्चों को इतना तो पढ़ा लो। आज मैं देख रहा हूँ कि मदारिस में, मकातिब में लोग बच्चों को भेजते हुए, हालांकि फ्री में, और 10, 20, 50, 40 या 100, 200 रुपए की फीस भी, तो क्या फीस है? इंग्लिश मीडियम में तो हम हज़ारों की फीस देते हैं। 500 रुपये बस वाले को दे रहे हैं, और 500 फीस, उसके अलावा बाज़ जगह 1000। ठीक है, वो भी पढ़ाओ, वो भी अपनी जगह ज़रूरी है, मगर वो अगर ज़रूरी है तो ये मदरसों में जाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसका ताल्लुक मुआशिया से है और इसका ताल्लुक दोनों से है। इंशाअल्लाह मुआश भी सलामत रहेगा और आखिरत भी सलामत रहेगी। बेशक। काफ़ी वक्त हो गया और मैंने काफ़ी गुफ्तगू की। हमारे मोहतरम हज़रत मौलाना नाजिम साहब क़िबला का भी खिताब होना है। इंशाअल्लाह फिर कभी आएंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे। आपकी हम सुनेंगे और हमारी आप सुनेंगे। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। मैंने जो बातें कहीं, कोई बात